हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे अपने फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, जो कि हमारे डी फार्मेसी के सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी देखेंगे डिटेल में। तो बच्चों देखिए, इसके पहले के जो चैप्टर्स हैं अभी हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे आपसे डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे चैप्टर्स हम फार्माकोलॉजी में हम अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे पहले ही, तो उन्हें आप जाके देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको लिंक दे देंगे, वहां पर जाके आप ये सब लेक्चर्स देख सकते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, ये हमने स्किप किया था, तो हमने सोचा ये पार्ट भी कवर करते हैं ताकि बच्चों को इंट्रोड्यूस हो जाए। बच्चे फार्माकोलॉजी, जो बच्चे नए हैं इस फील्ड से, तो उनको कुछ किसी तरह का इंट्रोडक्शन मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। ये बात करेंगे सबसे पहले फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन की। अब देखिए, बहुत ही आसान भाषा में हम आपको बताएंगे फार्माकोलॉजी होती क्या है। देखिए, एक होती है ड्रग और दूसरी होती है आपकी बॉडी। तो ये ड्रग और बॉडी के बीच में किस तरह का रिलेशन होता है, बॉडी आपकी बॉडी ड्रग के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है, और कोई भी ड्रग जब आप उसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो वो आपकी बॉडी के साथ किस तरह से रिएक्ट करती है। तो इन्हीं दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का नाम होती है फार्माकोलॉजी। इसी को स्टडी करने का नाम होती है हमारी फार्माकोलॉजी। अगर हम आसान भाषा में कहें, डेफिनेशन की अगर आप बात करें, तो स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन ड्रग एंड द बायोलॉजिकल सिस्टम। जो भी आपका बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब आपकी बॉडी का पूरा ही सिस्टम किस तरह से इंटरैक्ट करती है ड्रग उसके साथ, उसको कहा जाता है फार्माकोलॉजी। इसको देखिए साइंस ऑफ ड्रग एंड स्टडी ऑफ ड्रग भी कहा जाता है। अलग अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है। फार्माकोलॉजी देखिए ग्रीक वर्ड से आया है, जिसको अगर डिवाइड करें तो ये फार्माको है। फार्माको मतलब क्या होता है, ड्रग। और फिर ये लोगोस जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब होता है ग्रीक में स्टडीज, इंग्लिश में इसका मतलब स्टडीज होता है। तो ये देखिए दोनों को मिला के बनाया गया है ये पूरी ही वर्ड फार्माकोलॉजी। तो यही आपको बताया, फार्माकोलॉजी स्टडी होती है ड्रग की, और उसकी ड्रग किस तरह से एक्ट करती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जब दी जाती है, तो उसी को स्टडी किया जाता है फार्माकोलॉजी में। ये ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी की अगर हम बात करें, तो बेसिकली फार्माकोलॉजी हमारी दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, देखिए व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। जब भी हम कोई ड्रग कंज्यूम करते हैं, या तो ओरली लेते हैं, या बहुत सारे रूट्स होते हैं, आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, और भी ऐसे बहुत सारे रूट्स होते हैं। मतलब जब भी कोई ड्रग हमारी बॉडी में एंटर करी, तो हमारी बॉडी ने उसके साथ किस तरह से एक्ट किया, क्या होता है हमारी बॉडी का रिएक्शन उस ड्रग के लिए, वो स्टडी किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो यही आपको बताया, देखिए स्टडी ऑफ द एक्शन ऑफ ड्रग ऑन टारगेट ऑर्गेन। फिर क्या होता है, देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो है ड्रग का एब्जॉर्प्शन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मेटाबॉलिज्म, एंड फाइनली उसका एक्सक्रीशन हमारी बॉडी से किस तरह से होता है। सभी कुछ पढ़ते हैं हम अपने फार्माकोकाइनेटिक्स में। अगर हम बात करें फार्माकोडायनामिक्स की, तो ये डील करता है कि अब ड्रग क्या करती है बॉडी के साथ। जब बॉडी में ड्रग जाती है, तो अब ड्रग का क्या एक्शन होता है। इन शॉर्ट अगर हम बताएं, तो ड्रग किस तरह से जाके स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड करती है, ड्रग किस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है, जिस एक्शन के लिए उसे लिया गया है। मान लीजिए आपको बुखार है, और बुखार कम करने के लिए आपने पैरासीटामोल ली है, तो ये पैरासीटामोल किस तरह से एक्ट करेगी, इसका किस तरह से इसका मैकेनिज्म है, हाइपोथैलेमस पे किस तरह से काम करेगी। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। यही आपको बताया, देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, इसको हम पढ़ते हैं फार्माकोडायनामिक्स में। तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अभी और कुछ जान लेते हैं, देखिए इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए जान लेते हैं हम टॉक्सिकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी के बारे में आपको पता चल ही गया क्या होती है फार्माकोलॉजी। अब अगर हम बात करें टॉक्सिकोलॉजी की, तो ये क्या होती है, ये ऐसा एस्पेक्ट होता है फार्माकोलॉजी का जो कि डील करता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल एजेंट। किसी तरह का एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बहुत बार आपने सुना होगा कि किसी भी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है, कोई केमिकल एजेंट सूट नहीं किया, तो उसकी वजह से पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है पर्सन की बॉडी में। तो ये जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, इसको
स्टडी करने की जो ब्रांच होती है उसको कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। तो देखिए टॉक्सिकोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स को ही नहीं स्टडी किया जाता, बल्कि सारे ही ऐसे केमिकल्स जो कि इंटॉक्सिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं पर्सन की बॉडी में जाके, किसी तरह का पॉइजनिंग इफेक्ट उन्होंने कॉज कर दिया है, या किसी भी अदर तरह के पॉइजन ना हो पाए जब भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है हमारी इंडस्ट्री में। तो किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में या इंडस्ट्री में इंटॉक्सिकेशन की चांसेस कम से कम हो, ताकि प्रोडक्ट जो है हमारा अच्छे से अच्छा बन पाए। तो इस तरह की स्टडीज़ की जाती रहती हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि प्रोडक्ट जो है वो सेफ़ फॉर यूज़ है या नहीं। तो ये जो ब्रांच इस पे डील करती है उसको कहा जाता है टॉक्सिकोलॉजी। तो आपको डिफरेंस समझ में आया होगा फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में। ना देखिए हम बात करेंगे अब किसकी, कीमोथेरेपी की। हम देखिए पढ़ क्या रहे हैं, हम स्कोप पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी का एंड टॉक्सिकोलॉजी का। स्कोप का मतलब क्या है कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ जाके किया जा सकता है आने वाले फ्यूचर में भी, और कहाँ किया जा रहा है उसको कहते हैं हम स्कोप। तो कीमोथेरेपी जैसे कि नाम से बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ये कैंसर पेशेंट्स के लिए की जाती है कीमोथेरेपी, जिसमें ये ऐसी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जो कि डील करती है उन ड्रग्स के साथ जिनमें इतनी क्षमता होती है कि वो डिस्ट्रॉय कर दें जो भी पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो रहा है। इस केस में क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो कैंसर सेल बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड मात्रा में बन रही हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दे इस तरह की ड्रग। डिस्ट्रॉय किए बिना होस्ट सेल को, मतलब होस्ट सेल जो कि एक हेल्दी सेल है, उसको ख़त्म किए बिना जो इन्फेक्टेड सेल है जो कि कैंसर सेल है उसको डिस्ट्रॉय कर दे इस तरह के कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। तो उस पे डील करती है इस तरह की हमारी कीमोथेरेपी की ब्रांच। ये भी फार्माकोलॉजी के अंडर ही आती है। बात करेंगे देखिए फार्माकोपिया की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या होती है फार्माकोपिया? फार्माकोपिया देखिए एक तरह की बुक्स होती हैं, इन तरह की आप बुक्स देख रहे हैं, यूरोपियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया। आप अगर अपने किसी भी फार्मेसी कॉलेज में हैं तो यहाँ इस तरह की उनकी लाइब्रेरी में आपको इंडियन फार्माकोपिया दिख जाएगी। जाके एक बार ज़रूर देखें उसको, थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करें। क्या होती है देखिए इन फार्माकोपिया में, ये हर देश की अपनी अलग अलग फार्माकोपिया होती है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी होती है। इसमें क्या होती है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें लिस्ट होती है सारी ही मेडिसिनल ड्रग की जो कि उस देश में यूज़ की जा रही होती है, उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं और उनको किस तरह से लेना है, इन सभी की जानकारी दी जाती है फार्माकोपिया इस हमारी बुक में। अब क्या है देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इंडियन फार्माकोपिया आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ब्रिटिश फार्माकोपिया होती है, आप यूरोपियन फार्माकोपिया देख रहे हैं, और भी बहुत सारी होती है जैसे कि हमने बताया इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी होती है। तो ये भी आती है देखिए हमारे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी के अंडर। ना देखिए थोड़ा सा जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ फार्माकोलॉजी के बारे में, कहाँ से आई फार्माकोलॉजी, पहले किसने इसके बारे में जाना। तो देखिए अर्लियर 19th सेंचुरी जो थी उसमें क्या होता कि फ्रेंच और जर्मन बहुत सारे जो केमिस्ट थे, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने आइसोलेट की बहुत सारे एक्टिव सब्सटेंस को आइसोलेट किया प्लांट सोर्स से या बहुत सारी जगह अलग अलग सोर्सेज से इनको आइसोलेट किया। तो कौन कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट थे जो कि सबसे पहले आइसोलेट किए गए थे इन साइंटिस्ट के द्वारा? वो तो देखिए मॉर्फिन जो कि पेन रिलीफ करने के लिए यूज़ की जाती है। फिर अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्ट्रिक्निन। ये क्या होती है, ये एक तरह का पॉइजन होता है जो कि रैट किलिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एट्रोपिन आप देख रहे हैं, क्विनिन, और भी बहुत सारी ड्रग्स इन्होंने आइसोलेट किए अलग अलग सोर्स से। और कहाँ से देखिए, ये क्रूड प्लांट सोर्स, मेनली जो सोर्स थे वो प्लांट सोर्स से इन्होंने आइसोलेट किया। उसके बाद क्या कौन आए देखिए, ये आप अपनी स्क्रीन पे साइंटिस्ट देख रहे हैं, इनका नाम है ऑस्टवर्ल्ड। इनका यहाँ पर बताया गया है कि कब से कब तक ये थे। तो उनके थ्रू ही फार्माकोलॉजी की ये टर्म आई, और इसके बाद इनकी इन्वेंशंस के बाद इन्होंने जब फाइनली फार्माकोलॉजी को इन्वेंट कर दिया, एक तरह का नाम दे दिया, उसके बाद बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट आते रहे और इसी में मॉडिफिकेशन करते रहे। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे, ऑस्टवर्ल्ड। तो चलिए आई होप आपने वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुना होगा। अगर सुना होगा तो आसानी से जवाब दे देंगे आप इस क्वेश्चन का, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है या नहीं। क्वेश्चन क्या है देखिए, कौन सी ऐसी ब्रांच है फार्माकोलॉजी की जो कि डील करती है एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल एजेंट्स के ऊपर डील करती है, कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी या फार्माकोपिया? तो आंसर दीजिए इसका कमेंट सेक्शन में, और इसका आंसर जो है हम आपको आने वाली वीडियो की स्टार्टिंग में बता देंगे। सो थैंक्स
फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें बच्चों, बहुत मेहनत लगती है हर वीडियो आप तक पहुँचाने में, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अपने फार्माकोलॉजी का चैप्टर 1.1, जिसमें हम जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन देखेंगे और कौन कौन से फैक्टर मॉडिफाई करते हैं ड्रग एक्शन, उनके बारे में जानेंगे। तब तक हमें सपोर्ट इसी तरह से करते रहें और आप सब अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।